नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार से कौन सा बड़ा तोहफा मिल गया है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना बढ़ोतरी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देकर नए साल की शुरुआत में साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का पुराना सैलरी स्ट्रक्चर नए सैलरी स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन में भी तकड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर अभी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप लागू है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में तकड़ा इजाफा हुआ था और सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के ऐलान के साथ ही केंद्रीय यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर उम्मीद जगी है। केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसकी वजह में सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस को लागू किया था। कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से एक चुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग से पहले यूपीएस लागू हो जाएगी। यह केंद्रीय सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2025 से शुरुआत होने जा रही है। यूपीएस पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों के फायदे मिलने जा रहे हैं। यूपीएस में सरकार पारिवारिक पेंशन जैसे सभी प्रावधान शामिल करेगी। दोस्तों, अब बात आती है नए सैलरी स्ट्रक्चर की। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से ही तय होने की उम्मीद है। वही 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 तक पहुंच जाएगा और नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। दरअसल कर्मचारी की सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों का 2.57 से बढ़कर 2.86 होने जा रहा है, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 186% हो जाएगी, यानी कि 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच जाएगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये से 25,700 रुपये के मध्य हो जाएगी। यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की जानकारी देते हुए कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तय समय पर ही नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7वें वेतन आयोग की समय अवधि 2025 के अंत में समाप्त होगी। इस हिसाब से नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, यानी फरवरी 2026 में कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।